केंद्रीय मंत्रिमंडल से कोई दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। दूसरे नंबर पर देश में अगर कोई इस्तीफा दिया है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के सवाल पे उनके हक अधिकार के लिए तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। क्या इस्तीफा देने से वो समस्या सुलझ गई? अगर आप चाहते तो उसे सुधार सकते थे। हम सीट जीत सकते हैं लेकिन सरकार नहीं बना सकते। 19 साल हो गए आपकी पार्टी को, क्या 19 साल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इतनी मजबूत नहीं बन पाई कि वो अकेले सरकार बना ले? क्योंकि आपने शुरुआत करी थी कि 403 सीट पे मैं खुद लड़ूंगा, हमारी पार्टी लड़े। विधानसभा को लेकर के काम नहीं करते हैं, आप निरंतर करते रहते हैं। जब विधानसभा से आपको अनुमति नहीं मिली काम करने की, आप स्वयं भी तो कर सकते थे जो आपकी इच्छा थी। देखिए, मौसम में ठंडक जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे ही सियासी गर्मी भी चढ़ती जा रही है। पिछड़ों के मुद्दे और पिछड़ों के विकास की लड़ाई लड़ते लड़ते विधानसभा तक का सफर तय करने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। कभी वो भाजपा को डूबती नैया करार देते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी हत्या कराने की आशंका बताते हैं। अब बात यहाँ तक आ गई कि खेला होबे के तर्ज पे भाजपा का खदेड़ा होबे तक का बयान जारी कर दिया गया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी, सीधी सवाल सीधा जवाब, न बसपा की न सपा की बात होगी सुबसपा की। तैयारी कितनी है 2022 के चुनाव के लिए? हमारी 100% तैयारी है। हम बराबर चुनावी मूड में रहते हैं, चुनाव हो ना हो हम जनता के बीच में रहते हैं। अगर तैयारी इतनी टाइट थी तो फिर अखिलेश के साथ हाथ मिलाने का क्यों समय आ गया? देखिए, प्रदेश की जनता अभी जो उनके जेहन में हम पैदा किए तो उन लोगों ने कहा कि अभी हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं। हम सीट जीत सकते हैं लेकिन सरकार नहीं बना सकते। 19 साल हो गए आपकी पार्टी को, क्या 19 साल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इतनी मजबूत नहीं बन पाई कि वो अकेले सरकार बना ले? क्योंकि आपने शुरुआत करी थी कि 403 सीट पे मैं खुद लड़ूंगा, हमारी पार्टी लड़ेगी। हमारी कोशिश हो रही थी, बराबर कोशिश होती रही है। हम कई दौर में विभिन्न जातियों की जो पार्टियां बनी उनसे गठबंधन करके हम सरकार बनाने के लिए प्रयासरत रहे। आखिरी बार जब गठबंधन आपका 17 के चुनाव में देखा गया था, आपको विधानसभा तक में जगह मिली, आपको मौका मिला दिव्यांगों के लिए कुछ करने का, पर आप उस पद से हट गए। अब वापस से आप जनता के बीच जा रहे हैं उसी विधानसभा में जाने के लिए। जनता क्यों आप पे भरोसा करे दोबारा? 403 विधानसभा में पहला विधायक ओम प्रकाश राजभर है जो अपने निधि का पैसा जनता के बीच में खर्चा किया है। ओम प्रकाश राजभर पहला विधायक है जो पूरे उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 28 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए दिया हूँ। पहला विधायक ओम प्रकाश राजभर है जो अपनी विधानसभा में हमने जो काम किया है, हम काम के आधार पे आप चले जाइएगा विधानसभा में, लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर पिछली बार अगर 88,000 वोट पाया था तो इस बार 1.25 लाख पाएगा। अगर मैंने काम नहीं किया होता तो फिर वहाँ की जनता वोट जोड़ क्यों रही है हमारी 1.25 लाख? लोग कहते हैं कि जिसका खाओ उसका हमेशा गाओ। कुछ ऐसा ही हुआ था 17 में, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आपने कमल का फूल खिलाया। आज उस कमल को आप डूबती नैया करार देते हैं और डुबाने का भरीक प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस पार्टी ने आपको आगे तक पहुंचाया, आप उसी के साथ विरोध में व्यक्तित्व कैसा देखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उसका नाम है भारतीय झूठ पार्टी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में हम लागू करेंगे। 2 बार अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अमित शाह जी 2 बार आए लखनऊ, योगी जी से हमारी पंचायत कराए और दोनों बार पंचायत के बाद दूसरी बार राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के नेतृत्व में एक कमेटी बन गई और कमेटी बनने के बाद वो 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट आ गई और उस कमेटी रिपोर्ट लागू करने की बात आई तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सारे लोग मुकर गए। इन्होंने मुझसे वादा किया था कि एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा होगी गरीबों को स्नातकोत्तर तक। इन्होंने वादा किया था हमसे कि प्रदेश में अमन चैन होगा, हम गुंडा राज खत्म करेंगे। और आज जब हमने देखा कि ये सारे फेल हो गए तो मैंने इनका साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ पहली बार इस्तीफा केंद्रीय मंत्रिमंडल से कोई दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। दूसरे नंबर पर देश में अगर कोई इस्तीफा दिया है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के सवाल पे उनके हक अधिकार के लिए तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। क्या इस्तीफा देने से वो समस्या सुलझ गई? अगर आप चाहते तो उसे सुधार सकते थे। नहीं, जब जान रहे हैं कि ये टाफी भी देने को तैयार नहीं, तब फिर हम किस उम्मीद से रहें कि हमको रसगुल्ला खिलाएंगे? आपने अभी हमसे बातचीत में ही आपने कहा था कि आप केवल चुनाव या एक चुनाव को लेकर के या किसी विधानसभा को लेकर के काम नहीं करते हैं, आप निरंतर करते रहते हैं।
जब विधानसभा से आपको अनुमति नहीं मिली काम करने की, आप स्वयं भी तो कर सकते थे जो आपकी इच्छा थी। देखिए, जब मैं सैंक्शन कराता था सड़कें, तो गाजीपुर से वो सड़कें जब टेंडर होता था तो निरस्त करा दी जाती थी सरकार की तरफ से। उदाहरण मैं बता दूं, मैं मिनिस्टर था, 200 मीटर सड़क अपनी खुद की हमारी सड़क थी, हमारे बेटे की शादी थी, 1 साल पहले मैंने मुख्यमंत्री को 3 चिट्ठी लिखा। केशव मौर्य जो PWD लोक निर्माण मंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखा, DM को चिट्ठी लिखा, कमिश्नर से कहा, लेकिन 200 मीटर सड़क मैं नहीं खुद बनवा पाया अपनी। हमारा समधी DSO था, उसका ट्रांसफ़र नहीं करवा पाया। एक दरोगा मेरी बिरादरी का था, उसको हमने ट्रांसफ़र कराने की कोशिश की, नहीं करा पाया। 9 दरोगा थे, हमने उनको चौकी दिलाने की भी कोशिश किया, मैं एक भी काम नहीं करा पाया। तो इन सरकार में हम किस बात के लिए हैं? इस नाते हमने जनता को जवाब देने के लिए कि भाई हम आपके काम यहाँ नहीं हो पा रहे हैं, इस नाते मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब 22 की अगर मैं बात करूँ, आप अभी जा रहे हैं और जुबानी जंग जो चल रही है ये राजभर वर्सेस राजभर की, मतलब विकास की बातें अलग हैं, ये जुबानी जंग चल रही है, कैसा माहौल बना रही है ये? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो खास तौर से पिछड़े दलित नेता हैं, वो ओम प्रकाश राजभर से घबरा गए हैं। उसका कारण 27 अक्टूबर को एक रैली हम लोगों ने कर दिया। अब वो अपने मालिक को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम लोग अपने मालिक को सब लोग मिल करके क्या जवाब देंगे। इसको लेकर के वो घबराए हुए हैं, तालुल जलूल बयान दे रहे हैं। हम ऐसे नेताओं से कह रहे हूँ कि अपने मालिक से कहो, नौकर लोग, लोडर लोगों, अपने मालिक से कहो कि महंगाई कम करें, उनसे कहो कि जातिवार जनगणना करावें, उनसे कहो कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करें, उनसे कहो कि प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में हो, उनसे कहो कि प्रदेश में अमन चैन कायम करें। ये बोलने की हिम्मत नहीं, खाली अभी भी हम तो देखते हैं। एक बात बता दूं आपसे कि जब लोगों को विपत आती है, आफत आती है, तो हनुमान जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान करते हैं। अब उससे जब और विपत आती है तो राम राम करते हैं, हे राम हे राम। उसी तरह इस समय भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, हाय ओम प्रकाश, हाय ओम प्रकाश, हाय ओम प्रकाश। कुछ ऐसा तो आपके भी साथ है, चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, आप राजभर। मैं राजभर की बात नहीं करता, मैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं राजभर का लीडर हूँ, मैंने कभी नहीं ये कहा कि राजभर हमारे साथ है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम खाली राजभर की लड़ाई लड़ते हैं। पिछड़ों की अगर मैं बात करूं, जातिगत जो समीकरण लगाने लगते हैं आते ही चुनाव, तो देखिए, ये सत्य है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे देश की सारी पार्टियां जाति के आधार पे टिकट, जाति के आधार पे संगठन में, जाति के आधार पे मंत्री ये बनाए जाते हैं। एक आखिरी सवाल सीधा, क्या अखिलेश संघ राजभर की ये हुंकार तोड़ देगी डबल इंजन सरकार? डबल इंजन का डीजल खत्म हो गया, डीजल महंगा हो गया 97 रुपये, तो भरा नहीं पा रहे हैं। आप देखिएगा, अतिशयोक्ति हमारी बात लगती है थोड़ा लोगों को। 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके दिखाऊंगा, फाइनल। तो अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को। इनका साफ साफ कहना है कि डबल इंजन की सरकार इस बार योगी सरकार को पूरी तरह से गिरा देगी और उसके पीछे कहीं ना कहीं महंगाई जैसे अहम मुद्दे रहेंगे। देखने वाली बात अब यह है कि जितना जुबानी जंग और जितनी गर्मी अभी बनी हुई है, इसका तापमान और इसका असर विधानसभा चुनाव के परिणामों में क्या देखने को मिलता है। मेरे सहयोगी सूरज मिश्रा के साथ शुभम विश्वकर्मा, बनारस फोकल्स।